जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि द हिंदू का एडिटोरियल कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम में हो, कैट के एग्ज़ाम में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो। इसका एडिटोरियल बहुत ही बेनिफिशियल है। एग्ज़ाम में पैसेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट ज़्यादातर इसी आर्टिकल से होते हैं। तो चलिए आज मैं आपके सामने इसी के एक आर्टिकल को लाइन बाय लाइन बताऊंगी, जिसकी हेडलाइन है द न्यू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। As India's 14th president, Ramnath Kovind will be expected to play the important role of safeguarding the spirit of the Constitution and the foundations of our parliamentary democracy. भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद संविधान की भावना और हमारे संसदीय लोकतंत्र की नींव की सुरक्षा के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद करेंगे। Unlike his immediate predecessor, Pranab Mukherjee, Mr. Kovind moves into Rashtrapati Bhavan after a stint in a Raj Bhavan. अपने तत्कालीन पूर्ववर्ती प्रणब मुखर्जी के विपरीत श्री कोविंद राजभवन में एक कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति भवन में जाते हैं। Arguably, it is a Raj Bhavan and not the office of the Vice President that is the best preparatory group for the non-ceremonial duties of the President, particularly those that may involve invoking the office's discretionary powers. बेशक यह एक राजभवन है और उपराष्ट्रपति का पद नहीं है, जो राष्ट्रपति के गैर औपचारिक कर्तव्यों के लिए सबसे अच्छा तैयारी का मैदान है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कार्यालय के विवेकाधीन शक्ति को लागू कर सकते हैं। After general elections that produced hung Lok Sabha, former presidents R. Venkataraman, Shankar Dayal Sharma, and K.R. Narayanan adopted different procedures to decide who would have the first shot at forming the government. आम चुनावों के बाद लोकसभा का निर्माण हुआ। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन ने फैसला लेने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया है कि सरकार बनाने में पहला शॉट कौन होगा। Venkataraman and Sharma invited the leader of the single largest party with varying results. वेंकटरमन और शर्मा ने एकल सबसे बड़ी पार्टी के नेता को आमंत्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप परिणाम अलग अलग हो गए। While Rajiv Gandhi declined Venkataraman's invitation in 1989, A.B. Vajpayee accepted Sharma's invitation in 1996, only to see his government last number more than 13 days. जबकि 1989 में राजीव गांधी ने वेंकटरमन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, वहीं 1996 में A.B. वाजपेयी ने शर्मा का निमंत्रण स्वीकार किया, केवल उनकी सरकार को 13 दिनों से अधिक नहीं देखे। In 1998, Narayanan ascertained the support Mr. Vajpayee had before calling him to form the government. 1998 में नारायणन ने समर्थन का पता लगाया, श्री वाजपेयी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा था। Like these predecessors, Mr. Kovind may be involved in situations with no set precedent. इन पूर्ववर्तियों की तरह श्री कोविंद किसी भी पूर्ववर्ती के साथ परिस्थितियों में शामिल हो सकते हैं। Also, while the use and abuse of Article 356 and the imposition of President's rule are now monitored closely by the higher courts, as President will necessarily have to use his own discretion should the Union Cabinet send such a recommendation. इसके अलावा अनुच्छेद 356 का उपयोग और दुरुपयोग करते हुए और राष्ट्रपति के नियम लागू होने पर अब उच्च न्यायालयों द्वारा निकट निगरानी की जाती है। राष्ट्रपति के रूप में उन्हें अपने स्वयं के विवेक का उपयोग करना होगा, इसलिए केंद्रीय कैबिनेट ने ऐसी सिफारिश भेज दी। On contentious pieces of legislation, he can be extremely influential when he counsels caution, using his moral authority and the weight of his public office. कानून के विवादास्पद टुकड़ों पर वह अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है
जब वो सावधानी से सलाह लेता है, अपने नैतिक अधिकार का उपयोग कर और अपने सार्वजनिक कार्यालय का वजन कर। यहाँ पे आपके आर्टिकल खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।